इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कौन सी फॉर्मुलेशन पाई जाती है और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है और इसके रिस्क और वार्निंग्स क्या हैं। और व्यूवर्स हम लोग बात करेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। और व्यूवर्स लास्ट पे हम लोग बात करेंगे इसके ड्रग इंटरेक्शंस की। तो चलिए व्यूवर्स वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नोविडेट टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो व्यूवर्स इसके यूजेस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस में किया जाता है, ओटाइटिस मीडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल हम लोग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी करते हैं और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और व्यूवर्स कभी कभी इसका इस्तेमाल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल हम लोग सल्मोनेलोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और व्यूवर्स हमारे मुंह में यानी ओरल कैविटी में छाले बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सूरत में भी हम लोग नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल मेनिंजाइटिस में किया जाता है, एच पायलोरी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एच पायलोरी क्या होता है? एच पायलोरी जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे मैदे में होता है, तो अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और स्किन इन्फेक्शंस में नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, टाइफाइड फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पैराथायराइड फीवर में भी नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट व्यूवर्स हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोस्टेटिक जॉइंट्स इन्फेक्शन में, टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फेरेंजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, सिस्टाइटिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिथ्राइटिस में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और व्यूवर्स इसका जो इस्तेमाल है वो डायरिया में भी किया जाता है। तो चलिए व्यूवर्स नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के बारे में, यानी इसमें कौन सा फार्मूला होता है। तो व्यूवर्स इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है, यानी जो इसका फार्माकोलॉजिकल नेम है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो व्यूवर्स अगर हम बात करें नोविडेट मेडिसिन की फॉर्म्स के बारे में कि ये किन फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल होती है, तो व्यूवर्स ये टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, ड्राई पाउडर फॉर सस्पेंशन में ये अवेलेबल होती है और सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन यानी ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स अगर हम बात करें इसके रिस्क और वार्निंग्स के बारे में, तो व्यूवर्स सबसे पहले अगर आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन से एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और व्यूवर्स अगर आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन खाने से डायरिया की शिकायत हो जाती है तो तब भी आप सिप्रोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल ना करें। और व्यूवर्स किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, सीजर्स वाले पेशेंट इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें और गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और लिवर डिजीजेस हैं जिसको वो भी पेशेंट्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हार्ट डिजीजेस और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें और मेंटल डिसऑर्डर्स में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट व्यूवर्स हम लोग बात कर लेते हैं कि नोविडेट टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो हमें कैसे करना है। तो व्यूवर्स नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल आपको एक ग्लास पानी के साथ एक गोली को निगल लेना है। आपने इसको क्रश नहीं करना, आपने इसको चबाना नहीं है, आपने इसको डायरेक्ट ही एक ग्लास पानी के साथ निगलना है। और व्यूवर्स नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल आप कभी भी खाली पेट ना करें और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें, बल्कि हर मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक किया करें। तो व्यूवर्स नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी डोजेज के बारे में, तो अडल्ट्स में इसकी जो डोजेज है वो 250 mg और 500 mg की एक टैबलेट आती है जो कि आपको एवरी 12 आवर्स दी जाती है या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि नोविडेट मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एब्डोमिनल पेन यानी आपके पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है और आपके जो स्टूल का कलर है वो ब्लैकिश हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है, आपको अनीमिया हो सकता है अगर आप इस मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। और व्यूवर्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपको डायरिया की शिकायत भी देखने को मिल सकती है और सीरम सिकनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, क्रिस्टलोरिया भी हो सकता है और व्यूवर्स आपको टेंडिनाइटिस भी हो सकता है। तो चलिए व्यूवर्स नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नोविडेट टैबलेट के ड्रग इंटरेक्शंस की। तो इसके ड्रग
इंट्रैक्शंस में सबसे पहले व्यूअर्स आपको एलोपोइनोल टैबलेट्स के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और व्यूअर्स अगर आप लोग ओरल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं पर ओरल, तो आप नोविडेट टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और व्यूअर्स आप नोविडेट टैबलेट्स का इस्तेमाल टेट्रासाइक्लिन्स और सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक के साथ नहीं कर सकते। और भी व्यूअर्स बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग नोविडेट एंटीबायोटिक के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए व्यूअर्स किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लास्ट पे व्यूअर्स इसकी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो आप इस मेडिसिन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और रूम टेम्परेचर पे आप इस मेडिसिन को रख सकते हैं। और व्यूअर्स सनलाइट या डायरेक्ट हीट में आप इस मेडिसिन को ना रखें। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव